नमस्कार। आज बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है एंड वी ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न दैट। हाउ टू मैनिफेस्ट मनी। पैसे को कैसे मैनिफेस्ट करें। हमारे मैनिफेस्टेशन में 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं। या तो हम रिश्तों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या हम पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शांति को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि पैसे को मैनिफेस्ट कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का शाब्दिक अर्थ है कि जैसी आपके मन की भावना है, आप वैसे ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये दोनों जो लॉज हैं, ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लॉज, कुछ रूल्स को लेकर के आए हुए हैं, इसी वजह से हम मैनिफेस्टेशन को लॉज के साथ जोड़ लेते हैं और बहुत सारे उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, जैसे 555 मेथड, 369 मेथड्स, एफर्मेशंस करना, अनगिनत टूल्स हम यूज करते हैं। जब हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या है कि हम अपना फोकस उस दिशा में लेके जाते हैं। तो जब हमारी हमारी परसेप्शंस या हमारी एनर्जी किसी एक दिशा की ओर जा रही होती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि हम जहां भी अपनी एनर्जीज दे रहे होते हैं वो जगह एक्सपैंड कर जाती है, वो जगह ज़्यादा व्यापक हो जाती है। तो इस वजह से मैनिफेस्टेशन की जो हमारी जर्नी है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी मनी। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम कुछ रूल्स फॉलो करने लगते हैं। इन्हीं रूल्स में जो सबसे जरूरी रूल्स हैं वो है हमारे इमोशंस। कहते हैं ना कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे महसूस कीजिए। अब जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने आप को एक बहुत आलीशान बंगले के अंदर देखें, लेकिन क्योंकि आपने उस बंगले को अनुभव नहीं किया है, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग उन चीजों के अनुभव को कैसे फील करे। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में कुछ बहुत ही डेंजरस सा सीन हो रहा होता है, तो आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका मन उस विभत्स सीन को महसूस करता है क्योंकि आप उसे देख रहे हैं। लेकिन जब वो मूवी खत्म हो जाती है, तो मूवी खत्म होने के बाद जब हम घर लौटते हैं और तब भी अगर हम उसी सीन को विजुअलाइज करते हैं, तब भी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में वो सीन वैसी ही कंपन ला देती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं चटपटी इमली की गोली आपको दूं तो आपके मुंह में अचानक से पानी आ जाएगा, जैसे गोलगप्पे के पानी से आ जाता है। ये अनुभव आपको बिना किसी चीज के अनुभव किए कैसे महसूस होता है, क्योंकि पास्ट में आपने उनका अनुभव किया होता है। लेकिन जब मैं उसे याद दिलाती हूँ, आप अपने पास्ट के उन अनुभवों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर सेम अनुभव की इमोशंस को फील करता है और जैसा अनुभव आपके साथ पहले हुआ था वो सेम अनुभव शरीर आपका इस समय भी, प्रेजेंट में भी महसूस करता है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं। ये बात तो सबको पता चल चुकी है कि टाइम इज नॉट रियल, टाइम इज ओनली प्रेजेंट, अ मोमेंट। आप आज यहाँ हैं, लेकिन बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं जहां आपके ही जैसा कोई प्रेजेंट है ऑलरेडी। दूसरे डिमेंशंस में कोई ना कोई आपके जैसा अनुभव, आपके जैसा इमोशंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तभी कहा जाता है कि अगर आप अलाइन हो जाते हैं उन ऊर्जाओं से, जिन ऊर्जाओं को आप अपनी तरफ यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वह ऊर्जा आपके पास अपने आप चली आती है। इसका इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है आप सिर्फ खुद को तैयार कीजिए। जैसे जैसे आप तैयार होते हैं, आपकी ऊर्जा जिस लेवल की तैयार होती है, आप उसी लेवल की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप केंद्र बिंदु बना लेते कि मुझे लाल रंग की गाड़ी चाहिए, वही मर्सिडीज चाहिए, वो हो गया आपका एक अट्रैक्शन, एक डिजायर। डिजायर आपका फेल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी विश है कि आपको वो लाल रंग की मर्सिडीज चाहिए, तो उस लाल रंग की मर्सिडीज की ऊर्जा, अब जैसे उसकी ऊर्जा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो थोड़ी महंगी गाड़ी है, तो अगर आपके अंदर की ऊर्जा भी
बहुत हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करती है। अब आप पूछेंगे कि हायर वाइब्रेशंस क्या होती है मैम? हायर वाइब्रेशंस होती है हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सप्रेस्ड इमोशंस और एक होती है एलिवेटेड इमोशंस। व्हाट इज एलिवेटेड इमोशंस? एलिवेटेड इमोशंस होता है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं ये वस्तु पा सकती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं सक्षम हूँ। खुद को एलिवेटेड फील करना, खुद को संपूर्ण फील करना। जब आप खुद को संपूर्ण फील करने लगते हैं, आपकी हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज, हर एक ऑर्गन्स, आपका रोम रोम बहुत एलिवेटेड फील करता है। यू फील एक्सपैंडेड, आप खुद को ही ब्रह्म महसूस करते हैं। तभी कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अपने आप को अबंडेंट फील करते हैं, संपूर्ण फील करते हैं, तब आपकी ऊर्जा एक एलिवेटेड फॉर्म में होती है। एंड व्हेन यू आर इन एन एलिवेटेड फॉर्म, तो वो रेड कलर की मर्सिडीज ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बना लेती है आपके पास आने के लिए। कैसे? क्योंकि आपके जो काम आप कर रहे हैं, वो आपके पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज अपने आप लाने लग जाती है। एंड यू बिकम अ टूल। आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं अनगिनत एलिवेटेड ऊर्जाओं की अनुभूति करने का। ये जीवन जो हमारा है, हमारे शरीर को एक जर्नी के लिए आपको दिया गया एक टूल की तरह, कि जिसमें आपकी आत्मा बसती है। अगर आपकी आत्मा एक शरीर के अंदर बसी हुई है और अब आपकी आत्मा की इच्छाएं हैं कि वो एलिवेटेड हो जाए, वो लिबरेट हो जाए, वो एक्सपैंडेड फील करे, तो आपका जो टूल है, जो गाड़ी है आपकी, यानी कि जो आपका शरीर है, वो आपकी मदद करता है। मदद कैसे करता है? कर्म करने में। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे इसी टूल में, यानी हमारे शरीर में, अनगिनत इमोशंस ट्रैप हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाने के लिए कैथारसिस का रोल क्या है। व्हाट इज कैथारसिस? कैथारसिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक फिलोसफिकल वर्ड है जो कि एरिस्टोटल ने हमें अपनी फिलोसफी बुक पोएटिक में हमें समझाया था, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण, शुद्ध होना, साफ करना, भावनात्मक सफाई, अंदर के बोझ की सफाई, मन और आत्मा का हल्का होना। तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हम अपने इस शरीर के अंदर बहुत सारे पुराने दुखों को समेट कर रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा न जाने कितने सदियों से ट्रैवल करके आई है और उसके अंदर अनगिनत ऐसे डेटाज हैं जो वो आज तक रिलीज नहीं कर पाई है। और अब वो ये डेटा इस बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स, हर एक टिश्यूज को ट्रांसफर कर देती है। तो अब ये बॉडी आपके इमोशंस का एक घर बन जाता है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है नई ऊर्जा का आगमन, नई ऊर्जा को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। नई चीजें तभी आपके अंदर अट्रैक्ट होगी जब आप पुरानी चीजों को बहुत हार्मोनियसली, एमिकबली रिलीज कर देंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। वैसे तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल 21 डेज प्रोग्राम भी होता है, जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें हम बहुत एफर्टलेसली, सिंपल वे में आपको अनगिनत चीजें सिखाते हैं कि किस प्रकार आप अपने ट्रोमास, अपने दुख, अपने पैथोस, अपने ग्रीफ्स, अपने दर्द को, दुख को कैसे रिलीज कर सकते हैं। फिर आप किस प्रकार अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन करने के बाद आप कैसे एलिवेटेड हो सकते हैं, और फिर हम आपको मैनिफेस्ट कैसे किया जाए के लिए आपके इस बॉडी, माइंड एंड सोल को एक होने के तरीके सिखाते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि व्हाट इज कैथारसिस। कैथारसिस लगभग 2500 पुरानी यूनानी फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी के थ्रू आध्यात्मिक तरीके से हमारे अंतर्बोध, यानी मन के भावनाएं, हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारी चिंताएं, हमारा ट्रोमास, जितनी भी चीजें हमारे शरीर में कैद है, वो हम रिलीज कर पाते हैं। जो नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे अंदर घर कर लेती हैं, हम कैथारसिस के थ्रू अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं। कैथारसिस को 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कैथारसिस का हम रिलीजियस फॉर्मेट को समझते हैं। लोगों ने समझा कि जो सफरिंग हमारी है, जो हमारी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो हमारे ग्रीफ्स हैं, हमारे पेन्स हैं, वायलेंस है, गिल्ट्स है, ये सारी की सारी जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे अंदर, हमारे
जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर है, अपराध बोध की भावना, हमारे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, ये जितनी भी भावनाएं हमारे अंदर स्टोर्ड की हुई हैं हमने, इससे हमारी आत्मा बहुत इम्प्योर हो गई है। हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो सप्रेस्ड हो गई है, क्योंकि अनगिनत इतनी इम्प्योरिटीज को, इतने गलत गलत लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा भी इन्वॉल्व हो जाती है, एंटेंगल्ड हो जाती है। तो वो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमने अपने अंदर संचित कर ली होती है, दैट रिजल्ट्स टू स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज। और स्पिरिचुअली ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को क्लीन करने के लिए रिलीजियसली हम क्या करते हैं, हम सेक्रेड बाथ लेते हैं, यानी गंगा स्नान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पिलग्रिमेज यानी अलग अलग जगहों पर जा करके हम मंदिर अनुष्ठानों में जाते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम दान दक्षिणा करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं। इन तरीकों से हम रिलीजियस तरीके से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। हिंदुओं में इसे आत्मा की शुद्धि कहा जाता है, क्रिश्चियंस में कन्फेशन कहा जाता है, बुद्धिज्म में डिटैचमेंट्स कहा जाता है, सूफी में सरेंडरेंस कहा जाता है। तो रिलीजियस तरीके से जब हम कैथारसिस करते हैं तो हम अलग अलग विधाओं के थ्रू अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। मेडिकली भी कैथारसिस किया जाता है। मेडिकल कैथारसिस का मतलब है बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाना, बॉडी के स्वेट्स, जब हम पसीना बहा रहे होते हैं तभी कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी स्वेट्स के थ्रू आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। वॉमिटिंग, जब आपके पेट खराब हो रहा होता है तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि जितनी भी गलत चीजें आपके स्टमक में हुए वो अगर आप वॉमिट आउट कर देते हैं तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। अगर आपके बॉडी में कुछ हार्मफुल डिजीज है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। सो ये सारी विधाएं मेडिकल कैथारसिस कही जाती है, जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के अंदर से बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं। यानी हमारे शरीर में अगर इमोशंस ने किसी घाव का रूप ले लिया है तो हम उस घाव को, उस पीड़ा को, उस पेन को, उस बीमारी को कैथारसिस के थ्रू रिमूव करते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट भी करते हैं। ब्लड डोनेशन से भी हमारे अंदर के दबे हुए जो इमोशंस हैं वो निकलते हैं, रिलीज होते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है कि जैसे जैसे आपके शरीर से विष निकलता है आपकी आत्मा का स्वरूप बदलने लगता है। वो हमारे अंदर के उस इमोशन को टच कर जाती है जो हमारे अंदर सप्रेस्ड थी, जैसे भय है, दुख है, चिंता है, अकेलापन है। जब हम किसी भी चीज को, म्यूजिक को या डांस को देखते हैं तो वो हमारे अंदर उन इमोशंस को ट्रिगर करती है और हम रोने लगते हैं, हम अकेलापन फील करने लगते हैं या हम दूर जाना चाहते हैं लोगों से। इसे कहते हैं दर्शन और कला, कैथारसिस। बहुत सारे स्कॉलर्स ने एरिस्टोटल की इस बात पर डिबेट किया कि इमोशंस के रिलीज होने से आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, मगर एरिस्टोटल का कहना था कि हमारी आत्मा बहुत सारे अनगिनत भावनाओं को, इमोशंस को स्टोर करके बैठी है, और क्योंकि वो एक शरीर के भीतर बैठी है इसीलिए हमारा शरीर इमोशंस का घर बन जाता है, या यूं कह लीजिए गढ़ बन जाता है। तो इन इमोशंस को रिलीज करने के लिए अगर हम कला, दर्शन शास्त्र, म्यूजिक और नृत्य का उपयोग करते हैं तो ये मात्र हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे स्पिरिचुअल रिलीज, हमारे इमोशनल रिलीज, हमारी आत्मा के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल हीलिंग है। और जब हम बहुत लाइट फील करते हैं, व्हेन द इमोशंस आर रिलीज्ड, देन आफ्टर द कैथारसिस हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं। अरस्तु का कहना था कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, डर, विक्टिम, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। अनप्रोसेस्ड इमोशंस हमारे दुश्मन हैं। यानी अगर हम अपने भीतर के इमोशंस को पहचान ही नहीं रहे हैं, दबा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो दबे हुए इमोशंस कभी ना कभी वोल्केनो बनकर फटेंगे। तो जब भी कोई मनुष्य कोई दुखद नाटक देखता है तो वो रोता है, या अगर उसके इर्द गिर्द के माहौल में कहीं भी कोई भी दुखी हो तो वो अटैच्ड हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो दूसरों के दुख को देखकर रोने लगते हैं।
दरअसल में वो दूसरों के दुख को देखकर नहीं, बल्कि उनके दुख की वजह से अपने दुखों को रियलाइज करके रोने लगते हैं। इसीलिए हीलिंग मेथोडोलॉजी में कहा जाता है, अगर आपने अपने किसी भी अंदर दबे हुए दुख को रिलीज किया तो आप अपने साथ साथ न जाने कितनी आत्माओं को रिलीज करेंगे, क्योंकि जिस भी आत्मा ने आपको दुख दिया होगा, आपने उस दुख को अपने अंदर सजोकर बांधकर उस आत्मा को भी आप दुख के ही भाव से उन भावनाओं को उन तक पहुंचा रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर की उन भावनाओं को रिलीज करेंगे, वैसे वैसे अनगिनत आत्माएं भी रिलीज होती चली जाएंगी। तो जब भी बहुत दिनों के बाद कोई इंसान रोता है, अपने दर्द को व्यक्त करता है, बोलता है, लड़ता है, ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान किसी से लड़ रहा है, अपनी बात को व्यक्त कर रहा है, तो ये भी कैथारसिस है, क्योंकि वो खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख गया है। क्लियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जा रहे होते हैं, हम इमीडिएटली चाहते हैं कि अब हमारे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएं, कल ही हमारे पास पेंट हाउस आ जाए, तुरंत मर्सिडीज गाड़ी आ जाए। हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इमीडिएटली प्लंज कर जाते हैं, कूद जाते हैं। मैनिफेस्टेशन कैन ओनली हैपन व्हेन यू रिलीज ऑल योर ओल्ड पेन्स, ऑल योर ओल्ड इमोशंस, क्योंकि हम जब तक अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे उन चीजों का जो हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तब तक मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी की शुरुआत करने से पहले अपने भीतर के इमोशंस को समझना, पहचानना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उन्हें रिलीज करना, खुद के भीतर अपने आप की भावनाओं से अलाइन होना, शांति महसूस करना और फिर परिवर्तित होना, ये आपका पहला चरण है। जब आप ये कर चुके होते हैं, उसके बाद मैनिफेस्टेशन के लिए किसी समय सीमा की आवश्यकता ही नहीं। जैसे जैसे आप तैयार होते हैं, आपकी ऊर्जा के स्वरूप, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो भी तैयार हो रही होती है। कहते हैं यू ओनली नीड टू चेंज योरसेल्फ, व्हाटएवर यू विश टू अट्रैक्ट इज चेंजिंग। देयर आर अबंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आज हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बैठे बैठे हमने सूर्य की दूरी नाप ली, हमने एरोप्लेन बना दिया। उस समय तो हमें यह भी नहीं पता था कि चील कौवों की तरह हम भी आसमान में कभी उड़ रहे होंगे। हम उन सारी प्रोबेबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी चीज है, और क्लियर होने के लिए, एक विजनरी होने के लिए, हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट आपको खुद पर होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर जाना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आज मेडिकल टर्म्स में भी कैथारसिस की बात की। बॉडी टॉक्सिन्स को हम कैसे रिलीज करेंगे, हम कला, म्यूजिक, संगीत के थ्रू हम अपने अंदर के इमोशंस को कैसे रिलीज करेंगे, हम सॉन्ग्स के थ्रू किस प्रकार अपने दबे इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, हम राइटिंग यानी जर्नलिंग के थ्रू हम किस प्रकार कैथारसिस कर सकते हैं। कैथारसिस करने के लिए हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं होती हैं वो हम लिखते हैं। लिखने के बाद या तो हम उसे सिजर्स से कट करते हैं, या जमीन पे बरी कर देते हैं, या आग में जलाकर उसे यूनिवर्स में ब्लो कर देते हैं। ये भी कैथारसिस का एक फॉर्मेट है। क्लियरिंग आप बहुत सारे टूल्स से कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग कैथारसिस इज मेडिटेशन। जब तक आप अपने भीतर आत्मा से नहीं मिलेंगे, अपनी चेतना से नहीं मिलेंगे, तब तक आप उसे क्लीन कैसे करेंगे। अपने कॉन्शियसनेस से जब तक आप रूबरू नहीं होंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि यू आर अबंडेंट। हमारे ऊपर जो लेयर्स, जो सतह हमने बहुत सारे पोल्यूशंस, इमोशनल पोल्यूशंस की बना रखी है, उन सारे इमोशनल पोल्यूशंस को हमें रिलीज करना होगा। और तब हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो ऑटोमेटिकली बाहर चमकने लग जाएगी। एंड द डे वी ग्लो, ऑटोमेटिकली आप जब फील करेंगे कि आप अबंडेंट हैं, तो सिर्फ गाड़ी, बंगला, ये तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं।
आप किन किन चीजों को अट्रैक्ट कर सकेंगे, आप सपने में भी जो नहीं सोच पा रहे होंगे उन चीजों को भी आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तभी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्मेशंस बोलती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट माय डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं हमेशा ग्लास ऑफ वाटर पकड़ के कहती हूँ, आई हैव abundance ऑफ हेल्थ, वेल्थ, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी, people who love me and nurturing relationships with me. When I affirm this, जब मैं ये मान जाती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे पास है, तो मेरे मानने मात्र से वो सारी चीजें मैं अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इन चीजों को करने के लिए यू नीड अ मेंटर। बहुत सारी चीजें हम आज आपके साथ 1 घंटे या आधे घंटे की बातचीत में क्लियर नहीं कर पाएंगे। इन चीजों को करने के लिए यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ पर्सन हु कैन गाइड यू, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। पहले आप क्लियर होंगे, फिर आप अलाइन होंगे, फिर आप एलिवेट होंगे, और उसके बाद जाकर आप मैनिफेस्टर बन जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी हैं। जब हम आपने कई बार सुना होगा कि जब हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो हम आंखें बंद करके या हम मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, तो मेडिटेशन में भी हम आपसे कहते हैं अब आप और गहरी नींद में जा रही हैं, अब आप अपने भीतर जा रही हैं, अब आप हरे रंग की घास देख रही हैं। तो आप क्या करते हैं, आप विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हैं, आप एक प्रोबेबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं। और जब आप उस प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करके आकाशा रीडिंग्स पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, तो उससे क्या समझ में आता है कि देयर इज नो टाइम। आप सिर्फ अपने भीतर जाकर अपने पास्ट में जा सकते हैं, आप सिर्फ अपने भीतर जाकर अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, उन्हीं प्रोबेबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द ब्रह्म। आध्यात्मिक तरीके से जब हम कैथारसिस करते हैं तो आत्मा की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, अहंकार की शुद्धि करते हैं, अपने भय की शुद्धि करते हैं। अनगिनत ब्लॉकेजेस जो इमोशनल्स हमने अपने अंदर क्रिएट कर लिए थे डर के, इन सारे डरों से हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, और इन्हें अपने अंदर के जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं उन सबको रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं मंत्रोच्चारण, हम यूज करते हैं होपोनोपोनो, हम यूज करते हैं अपने ध्यान को, मेडिटेशन को, साउंड हीलिंग को, श्वासों को यानी स्वर विज्ञान को। हम ब्रेथ वर्क से भी अपने अंदर के इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। जब हम ये सारे टूल्स यूज करते हैं तो कई बार हम बहुत रोने लगते हैं। अगर आप लगातार 5 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे, या अगर आप अपने नेवल एरिया को कपालभाति के थ्रू इनसाइड आउटसाइड अगर बहुत जोर जोर से पंपिंग करेंगे, आपके अंदर के इमोशंस हो सकता है रोने के फॉर्म में बाहर निकले, हो सकता है आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, आपके अंदर खूब सारे हंसने की फीलिंग्स दबी हुई हो, आप जोर जोर से हंसने लगे, आप जंप करने लगे, आप डांस करने लगे। इमोशनल रिलीज करने के लिए यू हैव टू डू डायनामिक मेडिटेशन। व्हेन यू डू डायनामिक मेडिटेशन का मतलब होता है जब आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। आप जब अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बिल्कुल वोल्केनो की तरह ऊपर की ओर जाएगा आपके सहस्त्ररा के थ्रू। और जैसे ही आपका सहस्त्ररा के थ्रू आप उस यूनिवर्स से जुड़ने लगते हैं, अलाइनमेंट हो जाती है, आपके अंदर की जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल आजाद रूप से बाहर निकलने लगती है। आप ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। आप अगर इसे प्रॉपर मॉनिटर्ड होकर के किसी मेंटर के साथ करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि जिस तरीके से आपने भस्त्रिका किया, आपने सहस्त्ररा के थ्रू अपनी ऊर्जा को उस यूनिवर्स के साथ अलाइन किया, कपालभाति के थ्रू अपने दबे हुए इमोशंस को सोलर प्लेक्सस से रिलीज किया, आपके अंदर इतना हल्कापन महसूस होने लग जाएगा कि उसके बाद आपकी आत्मा कंप्लीटली शुद्ध, प्योर फील करने लग जाएगी। आपके शरीर में एक अलग सी कंपन महसूस होने लग जाएगी, आपकी बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लग जाएगी। ये वाइब्रेशन होगी आपके अंदर की ऊर्जा की, जो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, लेकिन आज आपने उस ऊर्जा की खिड़की को खोल दिया है। तो अंदर की जो दबी हुई ऊर्जाएं हैं वो बाहर की ओर निकलने लग जाएंगी, और बाहर यूनिवर्स से जो अबंडेंस की ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश करने लग जाएगी। कैथारसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है कि अंदर जो दबा हुआ है, जो अनप्रोसेस्ड है, उसे प्रोसेस होने दो, फील करो,
महसूस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर अलग अलग टूल्स से, अलग अलग माध्यमों से उसे रिलीज करो. Once you start releasing all that is suppressed within you, you start feeling lighter. You start acknowledging the brightness of your spirit that already you are. जो प्रकाश आपके अंदर है, जो दबा हुआ है, वो आपको दिखने लगेगा. दबाव से मुक्ति की ओर आप जाने लगेंगे, अंधकार से उजाले की ओर आप जाएंगे, भारीपन से हल्केपन की ओर आप जाएंगे, टूटने से संपूर्णता की ओर आप जाएंगे. और जब आप उस ओर पहुंचेंगे तो आप अपने आप में जो उजाला है, उस लाइट को महसूस करेंगे, उस संपूर्णता को महसूस करेंगे. एंड यू विल रियलाइज दैट यू हैव ऑल द पावर्स बट यू हैड सप्रेस्ड इट. आज तक आपने अपने ही पावर्स को एक्नॉलेज नहीं किया था. तो जब आप कैथारसिस को प्रॉपरली कर लेते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है अलाइनमेंट का, फिर एलिवेशन का. और इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए अगर सबसे सरल तरीका मैं बताऊं तो वो है हो'ओपोनोपोनो. हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्रोग्राम है 40 डेज ऑफ हो'ओपोनोपोनो, जिसमें हम 10 दिनों तक आपके अंदर, आपके इनर चाइल्ड, आपके वूम्ब, आपके एंसेस्ट्रल, आपके 7 जनरेशनल जितने भी ट्रोमास आपके अंदर आपने आज तक कैद करके रखे थे, हम उन्हें रिलीज करना सिखाते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो आप ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं. आपको लाइफ टाइम इसके एक्सेस मिलेंगे. आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे हम आपको इसका लिंक्स शेयर कर देंगे, जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस कोर्स को ले सकें. ये एक अद्भुत प्रक्रिया है कैथारसिस. अगर आप इसे सही तरीके से, सही गाइडेंस से करेंगे तो आप एक एलिवेटेड इमोशनल इंसान बन जाएंगे. एंड उसके बाद मैनिफेस्टेशन की जर्नी आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगी. उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो. अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे साथ कमेंट के द्वारा जुड़े रहें. और किसी भी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बातचीत हो तो उन विषयों के बारे में भी लिखें. बहुत बहुत धन्यवाद.